गाइस वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे। एंड लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग को, और क्या आता है रीडिंग में वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो पॉजिटिव रहिएगा गाइस। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सन, वेरी नाइस। पहला ही कार्ड हमारे पास सन का है। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, ऑनलाइन प्लस लॉन्ग डिस्टेंस। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि आपने एक साथ रह कर के काम किया, लेकिन आप स्टडी के लिए दूसरी जगह गए, वहाँ पर ये आपको मिले, साथ में आप लोगों ने स्टडी की, वहीं पर आपको प्यार हो गया एक दूसरे से, और फिर हुआ ये कि आप कहीं और से थे, वो कहीं और से थे, तो आप दोनों अलग हो गए। एक तो उस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस हुआ आप दोनों के बीच में। एक ऐसा दिखता है कि आपका ऑनलाइन कनेक्शन है और लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ऑनलाइन है तो डेफिनेटली आप कभी मिले भी नहीं होंगे। ठीक है, ये भी दिखता है यहाँ पर। ओके, सो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है अभी राइट नाउ, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सो सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, एंड एक कनेक्शन, डेफिनेटली इमोशनल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। जिस तरीके से यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी अवेलेबल है, ये जो पानी एक कप से दूसरे कप में जा रहा है, जो कि ये बताता है कि हाँ, ये फीलिंग्स इस कप में जा रही है और वो उस कप की फीलिंग्स इस कप में, मतलब कि सेम, दोनों जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप दोनों का इमोशनल बॉन्ड जो है ना बहुत स्ट्रांग दिखता है, एंड ये जो है कनेक्ट कर पाते हैं आपसे इमोशनली। ठीक है, ऐसा कनेक्शन जो किसी और के साथ शायद ये कभी फील ही नहीं कर पाए, एंड ये बैलेंस भी चाहते हैं इस रिश्ते में, बिकॉज आप इनकी लाइफ में ना खुशियाँ हो, एक तरीके से हैप्पीनेस हो। आपका ये भी हो सकता है कि आपका जो नेचर है ना वो चाइल्डिश नेचर है। ओके, अब वो चाइल्डिश नेचर क्या करता है कि इनको पसंद है वो चीज़। हो सकता है ये बहुत सीरियस रहते हैं अपनी लाइफ में, और वहीं पर अगर आप बच्चों जैसी हरकतें कर देते हो तो वो इन्हें बहुत पसंद आ जाती है। ओके, एंड कहीं ना कहीं कई बार ना जैसे सारे दिन भर ये ऐसे ही रहते हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, कुछ नहीं, बस अपने काम में लगे रहना, लेकिन जब भी आपसे बात करते हो तो आप ऐसी ऐसी बातें कर देते हो, ऐसे ऐसे काम कर देते हो, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ जाती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये बहुत मिस करते हैं। ऑलराइट, एंड यस, यहाँ पर इनके सपने भी बहुत बड़े हैं, मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि इनके सपने बहुत बड़े हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के भी बहुत सोचते हैं, एंड प्यार डेफिनेटली आपसे करते हैं, और सच्चा प्यार जिसे कहते हैं ना वो ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ट्रू लव के बारे में बात करता है, एंड वहीं पर सन है। तो मतलब कि जिस जगह पर सन हो वहाँ पर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये रिश्ता भी काफ़ी अच्छा है। बेशक अभी दूरियां है आप दोनों के बीच में, बट हाँ, यहाँ पर प्यार सच्चा है, ये दिखता है, और ये इंसान भी आपसे सच में प्यार करता है। बट अभी क्या है, ये अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने करियर को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा ही अपने फ्यूचर के ऊपर ध्यान दे रहा है। ऑलराइट, तो ऐसा दिखता है यहाँ पर। अदरवाइज आपके लिए फीलिंग भी है, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी है, और आपके लिए पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, ये दिखता है यहाँ पर। लियो ये हो सकते हैं सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि,
एरीज मेष राशि, एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि से ये हो सकते हैं। द वर्ल्ड, फोर ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना एक मिनट, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक से देखूँ तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। सबसे पहले तो बॉटम द डेक से थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके, एंड प्लानिंग, कमिटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में ये बताता है। एंड यस, ओवर थिंक करना। दूसरा मुझे लगता है जैसे कि कुछ ऐसा रहा है पास्ट में जिसकी वजह से आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जैसे कि पहले आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते आए हो इनके आगे, अपना प्यार जताते आए हो कि मैं कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ। हमेशा आपने अपनी फीलिंग्स को इनके आगे रखा है एंड इन्हें हमेशा फील करवाया है कि आप कितना प्यार करते हो इनसे। बट अब कहीं ऐसा लगता है जैसे कि आपने वो चीज़ें भी बंद कर दी है। जैसे कि अभी जो वो होता है ना, लॉ ऑफ डिटैचमेंट जिसे कहते हैं, कि किसी भी तरीके की अटैचमेंट नहीं रखी इनसे, या फिर मैं बोलूँ कि जो अभी तक करते आ रहे थे इस रिलेशनशिप में, शायद आपने वो करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा था कि इक्वल नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, राइट। आपको ये लग रहा था कि जितना मैं कर रही हूँ या जितना मैं कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहा। सो आपने इसी हिसाब से बात करनी शायद उनसे बंद कर दी। अपनी बातें ही शेयर नहीं करते, अपनी फीलिंग ही नहीं बताते कि क्या सोच रहे हो आप उनके लिए। एंड इस वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और अब इस चीज़ को ये हील करना चाहता है, ठीक है। जैसे कि ये इसका मन नहीं लग रहा, आप बहुत अजीब सा इनको फील हो रहा है। पहले तो भाई सब कुछ आप दिए जा रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो कभी इनको वो एहसास ही नहीं हुआ। बट जैसे ही आपने इनसे बात करना बंद किया, जैसे ही आपने लॉ ऑफ डिटैचमेंट यूज़ किया, तो इनको ये फील होने लगा कि भाई अब चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तब इनको एक एहसास होने लगा कि भाई अब काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच में। एंड एक डर होता है ना कि कहीं चीज़ें सारी ख़त्म ना हो जाए, वो डर इनके मन में आया। बिकॉज ये प्यार तो आपसे करते, बट यहाँ पर दिखता है कि अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा, अपने फ्यूचर के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे पाए। ओके, ये फ्यूचर को लेकर के फ्यूचर पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे, इस रिलेशनशिप पे नहीं दे पाए। बट जैसे ही आपने बात करनी बंद की, तो इनको समझ में आया कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में और मुझे इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सो अब ये इन चीज़ों को हील करना चाहते, चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते, बिकॉज आप इनके विश हो, बिकॉज आप इनकी जो दुनिया है वो आप हो, ठीक है। इनके लिए जो खुशियाँ हैं वो आप हो, ऑलराइट। सो यस, ये इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, बट इसको अब ये लग रहा है कि इस सक्सेस के पीछे भागते भागते कहीं मैं अपना प्यार ना खो दूँ, ऑलराइट। तो ये भी है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें आई हैं। अब ये इस रिलेशनशिप में ना बैलेंस भी लाना चाहते हैं, हील भी करना चाहते हैं। एंड ये कार्ड जो है ये भी बताता है कि अगर अभी तक ये इश्यूज़ रहे थे कि आप बार बार बोल रहे थे मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, फैमिली से बात करवाओ, और ये नहीं करवा रहे थे, सो आई फील इन्होंने अब डिसाइड किया है कि आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी फैमिली से, बिकॉज ये कार्ड उस चीज़ के बारे में भी बताता है, ऑलराइट। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता खुल करके कि ये क्या चाहता है, या फिर इस आपके लिए ये कैसा महसूस करता है। सच बताऊँ तो भाई आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, अब इस चीज़ को ये बता नहीं पाते, और इस वजह से काफ़ी पढ़ना एक होता है ना, अरे मैं क्यों नहीं बता पा रहा, राइट। तो वो भी एक दर्द बन जाता है इनके लिए कि वाई मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा अपनी फीलिंग्स को। सो प्यार तो यहाँ पर बहुत है, बट ये है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इनको जताना नहीं आता प्यार। सो ये चीज़ है यहाँ पर। ये हो सकता है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस। कुंभ, सिंह,
वृषभ और वृश्चिक राशि। ओके, एक्वेरियस भी स्ट्रांग है यहाँ पर। Four of Cups, the Wheel of Fortune, Two of Cups, Nine of Swords. यस, पहले ये आपको इग्नोर कर रहे थे, एंड यहाँ पर मैजिशियन, पहले ये आपको इग्नोर कर रहे थे, बट आई फील कि अब आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी परेशान है। अब आपने इनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंसान बहुत परेशान है भाई। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। एंड और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मैं हमेशा बात करती हूँ ना कि ये एक भाग्य का पहिया है। अभी सिचुएशन जैसे कि अभी डिसीज़न कुछ दिन पहले ये था कि डिसीज़न उनके हाथ में था कि वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बट अब जैसे ही आपने उनके ऊपर से ध्यान हटाया, जैसे अपने ऊपर ध्यान लगाया, तो वो डिसीज़न आपके हाथ में आ गया कि अब आपकी मर्जी है जो आपको करना है। सो यहाँ पर वही हुआ है, कर्मा जिसे कहते हैं ना, कि पहले वो ऐसा कर रहे थे और आप परेशान थे, आप रातों में जग रहे थे, आप रातों में रो रहे थे। अब ये हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हो और वो अब परेशान हो रहे हैं, राइट। अब उनको वो इनसिक्योरिटीज़ हो रही है, अब वो एंजाइटी अब फील हो रही है उनको, वो दर्द अब इनको महसूस हो रहा है, राइट। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ये भी बताता है कि कुछ लोगों की डिवाइन टाइमिंग आने वाले, बिकॉज यहाँ पर भी कंप्लीशन का कार्ड और यहाँ पर भी कंप्लीशन का कार्ड, और पहला ही कार्ड सन का कार्ड है, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, रिकन्सिलेशन बहुत करीब है, ये भी दिखता है मुझे यहाँ पर कि रिकन्सिलेशन होने वाला है। कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है हो भी चुका होगा और कुछ लोगों का होने वाला है, और आपने जो मैनिफेस्ट किया वही आपको मिल भी रहा है। जिस तरीके से आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट किया वही आपको मिल रहा है, राइट। अब आप इनको अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो वो आपकी विश पूरी होने जा रही है। एंड यस, काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के और आपको लेकर के। ओके, एक देख रहे हो कितनी टेंशन हो रही है। पहले इनको टेंशन नहीं थी, पहले ये बेफिक्रे थे, इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, खास करके इस रिलेशनशिप की। सिर्फ इनको अपने फ्यूचर की पड़ी थी, अपने करियर की थी। बट सडनली अब इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि जितना फ्यूचर इम्पॉर्टेंट है, जितना अपना मेरा करियर इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही मेरा लव लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, उतने ही आप भी इम्पॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं अब रियलाइज़ हुई है, और अब वो डर आपको खोने का, इनसिक्योरिटीज़ वो आई हैं। एंड अब ये कहीं ना कहीं मिस करते हैं उसी कनेक्शन को जब पहले आपके साथ हुआ करता था, जब आप दोनों मिले थे, उस वक्त को बहुत ज़्यादा या याद करते हैं और मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी दिख रहा है यहाँ पर। तो एनर्जीज चेंज है यहाँ पर, पहले ये इग्नोर करते थे, बट अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आपने अपने ऊपर ध्यान दिया तो इनका ध्यान अपने आप आपके ऊपर आ गया। पहले आप इनके ऊपर ध्यान देते थे तो ये आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट जैसे ही आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, ये आपके ऊपर ध्यान देने लग गए। तो ये दिखता है यहाँ पर। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, एंड देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड। ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, डेफिनेटली ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, बट स्लो एक्शन दिखता है यहाँ पर। जैसे कि नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, बहुत सोच समझ करके आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, प्लानिंग के साथ, मैं ये बोलूँगी। ओके, यहाँ पर भी कोई ऑफ़र है और यहाँ पर भी कोई ऑफ़र है। अगर इन्होंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया तो सबसे पहले यही होगा कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, जिस वजह से आपका दिल दुखाया उसको लेकर के। एंड यस, मुझे यहाँ पर कमिटमेंट भी दिखता है कि क्योंकि ये भी कमिटमेंट के बारे में ही बात करता है और ये भी कमिटमेंट के बारे में बात करता है। ये कोशिश करेंगे अपने प्रोमिसेस को पूरा करने की, जो प्रोमिसेस इन्होंने कभी आपसे किए थे। ऑलराइट, हो सकता है जैसे कि आप मंदिर वगैरह गए हो साथ में और वहाँ पर इन्होंने कोई प्रोमिसेस आपसे किए हो, एंड ये शायद उसको भूल गए थे कुछ टाइम के लिए, बट अब कहीं ना कहीं वो प्रोमिसेस को पूरा करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ये भी दिखता है।
ओके, सो आगे ये स्टेप लेंगे बट थोड़ा स्लो है, सोच समझ करके लेंगे और चीज़ों को ठीक करने के बारे में ही सोचेंगे और नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे। और नई शुरुआत जो इनके प्रोमिसेस रहे हैं उनको लेकर के होगी, जो भी इन्होंने आपसे प्रोमिसेस किए उनको ये पूरा करते हुए नई शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, सो ये दिखता है। सबसे पहले तो माफ़ी दिख रही है मुझे, अगर किसी भी वजह से आपको दिल दुखाया इन्होंने आपका, तो उसके लिए पहले तो माफ़ी मांगेंगे, फिर अपने प्रोमिसेस को पूरा करेंगे जो आपसे इन्होंने किए थे। ऑलराइट, तो ये दिखता है यहाँ पर। यस, अगर आप काफ़ी टाइम से इनसे बोल रहे थे कि स्पिरिचुअलिटी में आओ, स्पिरिचुअलिटी में आओ, या फिर आप स्पिरिचुअल होने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि ये कर लो वो कर लो, और ये आपकी बात मान नहीं रहे थे, समझ नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, सो डेफिनेटली इस बार आएंगे तो ये आपकी सुनेंगे और वो काम करेंगे जो आपने इनसे पहले कहा था और इन्होंने नहीं किया था। पहले ये ज़िद्दी थे या कुछ भी था, ये नहीं कर रहे थे, नहीं सुन रहे थे, या इनका बिलीव ही नहीं था स्पिरिचुअलिटी में। सो अब मुझे लगता है यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ कि अब आएंगे तो ये सुनेंगे आपकी। ऑलराइट, तो ये जो नई शुरुआत होगी बहुत अच्छी होगी, ये दिख रहा है मुझे। एंड लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रीड द होली बुक्स एंड ट्रस्ट एंड फेथ। विश्वास रखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, कभी सुख कभी दुख आते ही जाते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ज़िंदगी में दुख ही दुख बने रहेंगे या फिर कभी खुशियाँ ही नहीं आएंगी, ऐसी बात नहीं है। जो आप अट्रैक्ट करते हो वही आप पाते हो। अगर आप अपनी लाइफ में दुखी रहोगे तो आप दुख अट्रैक्ट करोगे, खुश रहोगे तो आप खुशियाँ अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको अट्रैक्ट आप ना जैसा आप सोचोगे, जैसा आप फील करोगे, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो इसलिए अच्छा यही है कि आप खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट भी करोगे। ऑलराइट, एंड होली बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप पॉजिटिव रह सको। एंड विश्वास रखने के लिए भी कहा जा रहा है। विश्वास रख के किसी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, विश्वास रख के अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हो, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हो। एंड यहाँ पर ये दोनों कार्ड यही बताते हैं गाइस, अगर देखो सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ही ये कार्ड आया, तब ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप रोते रहोगे सारे दिन तो फिर आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप खुश रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, तो आप अपनी लाइफ में खुशियाँ ही मैनिफेस्ट करोगे। ओके, तो इसलिए ध्यान देना है अपनी एनर्जीज़ के ऊपर। ओके, और खुश रहने की कोशिश करना है, खुश रहने की कोशिश करना है, पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है। होली बुक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है हमें, राइट। तो जब भी होली बुक्स पढ़ोगे या फिर ये होता है ना, हमारे 2 टाइम के रिचुअल्स होते हैं, जो हम आरती पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये जो हम करते हैं ना, ये होली बुक्स की तरह ही वर्क करती है, राइट। ये हमें पीस ही देती है कहीं ना कहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुबह शाम की आरती पूजा करते हैं। सो वो चीज़ें ये होली बुक के अंदर ही आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र ये लेकर के बैठ जाओ, नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आप शुरुआत कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर वही है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, पॉजिटिविटी देती है और आपका विश्वास भी बढ़ता है, खुद के ऊपर भी और ईश्वर के ऊपर भी। ऑलराइट, सो ये करने के लिए आपको कहा जा रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।